आप सभी का मेरे चैनल के क्रिप्टो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रोनोस नोड एनएफटी यूटिलिटीज के बारे में। यूटिलिटीज एनएफटीज किस तरीके से प्रोजेक्ट के साथ कंबाइन की हुई है और उनका वर्क किस तरीके से है, वो किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम हमारे चैनल में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, उसमें जो मैकेनिज्म्स डेवलप की हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है। तो आप कोई भी वीडियो को फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लें, और कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में स्टडी कर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं यूटिलिटीज एनएफटीज के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक नोट बना ली है कि यूटिलिटीज एनएफटी किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल एनएफटीज इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिंट होने वाली है वो है 10,000। 10,000 एनएफटीज खाली वन टाइम मिंट होगी, उसके बाद कोई भी एनएफटीज नहीं आएगी। और जितनी भी एनएफटी मिंट होगी वो सभी के सभी एनएफटीज क्रोनोस नोड इकोसिस्टम में जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो गए आगे जाके, वो सभी के सभी एनएफटीज के साथ कंबाइन हो गए और बेनिफिट्स देंगे। अभी के लिए इन्होंने इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से हम आगे बात करेंगे। इनकी 10,000 एनएफटीज 5 भागों में डिवाइड की हुई है, उसके बारे में जानते हैं। पहली है ट्रेजरी ट्रू एनएफटीज कलेक्शन। उसमें 5 एनएफटीज आएगी, जिसमें 3 गोल्ड यानी कि रेयर एनएफटीज में जाएगी। बाद में एक होगा वो अनकॉमन एनएफटीज में जाएगा, और ब्रोंज है लास्ट वाला वो कॉमन एनएफटीज में जाएगा। उस हिसाब से इन्होंने ट्रेजरी ट्रू एनएफटीज को जो 5 है उनको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। बाद में जो अल्ट्रा रेयर एनएफटीज है वो ओनली 20 एनएफटीज मिंट होगी, वो सभी की सभी ऑक्शन के थ्रू मिंट होगी। बाद में रेयर एनएफटीज है वो 980 है, अनकॉमन एनएफटीज है वो 3,000 है, कॉमन एनएफटीज है वो 6,000 है। तो इस हिसाब से इन्होंने 10,000 एनएफटीज को डिवाइड किया हुआ है। आगे हम सबसे पहले इसके व्हाइट पेपर पे आ जाते हैं। व्हाइट पेपर पे यूटिलिटीज एनएफटीज नोड नेवी वेल यूटिलिटी एनएफटी कलेक्शन, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। एनएफटी सेल करके जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है, जितने भी पैसे इनके पास आते हैं, वो सारे के सारे 70% इन्वेस्ट होंगे यूनिवर्सल सस्टेनेबल ग्रोथ फंड के बारे में। अगर आप यूनिवर्सल सस्टेनेबल ग्रोथ फंड क्या है वो नहीं जानते हैं तो आप ऊपर के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। बाद में 15% जो होगा वो लिक्विडिटी पूल में जाएगा, और बाकी का जो 15% है वो कंपनी के एक्सपेंस के लिए यूज होगा। इस तरीके से इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो डिवाइड किया हुआ है। तो हम यूटिलिटीज के बारे में आगे जानते हैं। तो यूटिलिटीज के बारे में इन्होंने जो एनएफटीज बनाई हुई है वो पूरी की पूरी यूटिलिटीज किस तरीके से डिवाइड हुई है और किस तरीके से वो वर्क करने वाले हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सभी यूटिलिटीज आपको क्लेम टैक्स कम करने के लिए यूज की जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल यूटिलिटीज पड़ी हुई है, अगर आपने 2-3 अलग अलग किस्म की एनएफटीज अगर आपने मिंट की हुई है, तो उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट एनएफटी होगी उसके हिसाब से आपको क्लेम टैक्स मिलेगा। और आगे जानते हैं इसके क्लेम टैक्स के बारे में। तो जो अल्ट्रा रेयर एनएफटीज है वो आपको 5% क्लेम टैक्स रिड्यूस करके देंगी। रेयर एनएफटी है वो आपको 3% क्लेम रिवॉर्ड डिस्काउंट में देंगी। वैसे ही अनकॉमन और कॉमन एनएफटी से वो 2% 1% टैक्स रिड्यूस करके देंगी। इस प्रकार से क्लेम टैक्स रिड्यूस करने वाले हैं। आगे हम सबको डिवाइड करके एक के बाद एक सबको जानेंगे। और दूसरा ये एनएफटीज का फायदा ऐसा भी है, अगर आपके पास अलग अलग एनएफटीज पड़ी हुई है तो सभी के सभी एनएफटीज पर 0.01% चांस ऐसा होता है कि अगर आप कोई नोट परचेस कर रहे हैं उस पर आपको वो एक बोनस देंगे। वो उस बोनस को आप बाद में इस्तेमाल करके और नए नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस बोनस के कुछ कंडीशन है, जैसे कि पूल साइज जो है उसके हिसाब से इन्होंने इसका कैप डिसाइड कर दिया है। मतलब मैक्सिमम ओनली 2,000 बोनस नोट्स ही मिंट होंगे, उसके बाद ये जो फीचर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 2,000 नोट्स बोनस से मिंट हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर आपके पास 100 नोट से ज़्यादा नोट हो गए वॉलेट में तो ये फीचर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम एक वॉलेट को 100 नोट मिंट करने की परमिशन है, उसके बाद आप नोट मिंट नहीं कर सकते। तो आगे हम जानते हैं ट्रेजरी ट्रू एनएफटीज कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, ट्रेजरी ट्रू एनएफटीज ओनली 5 ही मिंट होने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट में। तो उनमें इन्होंने डिवाइड किया है कॉमन, अनकॉमन और रेयर। तो यहाँ पे इन्होंने मिंट साइड पे जाते हैं, हम मिंट साइड पे देख लेते हैं। तो जैसे कि जो रेयर है उसको गोल्ड एनएफटी बोला है, जो
कॉमन है उसको सिल्वर और जो अनकॉमन है उसको ब्रोंज। तो जो गोल्ड है, अगर आप गोल्ड एनएफटी मिंट करते हैं तो आपके पास चांसेस है मैक्सिमम 3 ट्रू एनएफटीज मिंट होने का। वैसे ही सिल्वर में चांसेस है 1 मिंट होने का और ब्रोंज में चांसेस है 1 मिंट होने का। ये जो ट्रू एनएफटीज है वो रेंडमली मिंट होने वाली है। ट्रेजरी ट्रू एनएफटीज में से अगर आपने रेंडमली किसी को मिंट कर लिया है तो आपको 25,000 सीआरओ मिलेंगे, और उसके साथ अगर आप गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज एनएफटी मिंट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगी। तो इसमें एक फायदा है, आप 25,000 सीआरओ अर्न कर सकते हैं और आप एनएफटी भी अर्न कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको डिवाइड किया है। हम आगे जानते हैं नोडी द वेल अल्ट्रा रेयर एनएफटी। अल्ट्रा रेयर एनएफटी 20 है और ये आपको 5% क्लेम टैक्स रिड्यूस करके देने वाली है, और इसके ऑक्शन चल रहा है। तो ऑक्शन की प्राइस इन्होंने कुछ इस तरीके से डिसाइड की हुई है। अगर आप पहली एनएफटी मिंट करते हैं तो आपको 50,000 सीआरओ का ऑक्शन चल रहा है। अगर आपको दूसरी एनएफटी मिंट करनी है तो आप 40,000 सीआरओ ऑक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको तीसरी मिंट करनी है तो आप 30,000 सीआरओ डाल सकते हैं। और अगर आपसे चौथी और पांचवी मिंट करनी है तो 25,000 सीआरओ, 6 से 10 तक की 15,000 सीआरओ, और 11 से 20 तक की 10,000 सीआरओ की इन्होंने प्राइस डिसाइड की हुई है। उसके हिसाब से अगर कोई चाहता है कि मुझे ही एनएफटी मिलनी चाहिए तो वो 50,000 से ऊपर की बिडिंग भी कर सकता है, तो उसका चांस हो जाएगा, उसको एनएफटी मिल सकती है। तो हम आगे जानते हैं नोडी द वेल रेयर एनएफटी। रेयर एनएफटी मतलब गोल्ड एनएफटी। तो गोल्ड एनएफटी यहाँ पे 980 है टोटल। वो आपको 3% क्लेम टैक्स रिड्यूस करके देंगी। रिन ट्रेजर ट्रू एनएफटी आप इससे मिंट कर सकते हैं और इसकी मिंट प्राइस है 1000 सीआरओ। वैसे ही नोट द वेल अनकॉमन यानी कि सिल्वर एनएफटी, वो यहाँ पे दी हुई है 3000 मैक्सिमम है, आपको 2% टैक्स क्लेम करके देंगी। और एक एक ट्रेजरी ट्रू एनएफटी आपको मिंट होने का चांस है, जो आपको 25,000 सीआरओ आपके वॉलेट में सीधा ट्रांसफर करेंगी, और इसकी मिंट प्राइस है 800 सीआरओ। वैसे ही नोट द वेल कॉमन एनएफटी यानी कि ब्रोंज एनएफटी के बारे में हम जानते हैं। ये टोटल 6000 एनएफटी है जो आपको 1% क्लेम टैक्स कम करके देंगी, और इसमें भी चांसेस है ट्रेजरी ट्रू एनएफटी आपको 1 मिनट होने का। वो एक एनएफटी आपको 25,000 सीआरओ अर्न करा सकती है, और इसकी मिंट प्राइस है 600 सीआरओ। ये 10,000 एनएफटी जो मिंट होने वाली है वो सभी ट्रेडेबल है। ये अपना क्रॉस वेब एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे एनएफटी ट्रेडिंग होगी। इस सभी एनएफटी के बारे में हम एक बार डीएप में जाके देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप डीएप में आते हैं तो एनएफटी में जाना है। एनएफटी में जाने के बाद आपको मिंट पे क्लिक करना है। अगर आप मिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड एनएफटी दिखा रहे हैं। सभी में एक एक ट्रेजरी ट्रू एनएफटी मिंट होना अभी भी बाकी है। अगर आप अब जाके मिंट करते हैं तो आपको चांस है कि आप ट्रेजरी ट्रू एनएफटी मिंट करें और आपको 25,000 सीआरओ आपके वॉलेट में मिल जाए। तो इस तरीके से गोल्ड एनएफटी दिखती है, सिल्वर एनएफटी इस तरीके से है, और ब्रॉन्ज एनएफटी इस तरीके से है। तो आप यहाँ पे जाके मिंट कर सकते हैं। अगर आपको क्रोनोस नोट के बारे में और जानना है तो आप ऊपर के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अगर आपको एआरएम किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में जानना है तो आप ऊपर के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पूरी डिटेल्स में दिखाया है कि एआरएम किस तरीके से वर्क करता है और क्रोनोस नोट प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, और आगे किस तरीके से यूटिलिटीज आने वाली है, वो वर्क करने वाली है, उस बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप वहाँ पे जाकर वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आगे जाकर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।